का उद्घाटन कर चुके हैं। पहले विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन करते हुए, उसका ऐलान करते हुए बाकायदा देश के उन कारीगरों को भी कहीं न कहीं राहत देने की कोशिश की है, जो पिछले काफ़ी वर्षों से दूसरों के अंडर में काम करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं, लेकिन उनको अभी कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का ब्याज बिना लोन देने की बात की गई, जिसमें ब्याज नहीं होगा। ऐसे में अब महिलाओं को लेकर भी जो बिल पेश हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकायदा मेरठ के बेगमपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस आयोजन में क्या-क्या बात रखी गई है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिव कुमार राणा, जो कि दोबारा से भाजपा ने इनको मेरठ का जिला अध्यक्ष बना करके इन पे उम्मीद जताई है और दूसरी बार इनको बनने के बाद हम भी इनको शुभकामना देते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरी बार आप जिला अध्यक्ष बने हैं। पूरी ताकत के साथ आप गए और जिलाध्यक्ष बने, दोबारा भाजपा ने विश्वास जताया। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर बात जी, क्या तो, कहेंगे दोबारा जिलाध्यक्ष? तो हमारे प्रदेश नेतृत्व का है कि देखो, हम सब कार्यकर्ता अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्य करते हैं। वो जो भी उनका निर्णय है, हम मेरे जो जिले की उसमें 20-25 हम कार्यकर्ता उस लाइन में थे। मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता थे जिनका मेरे से ज्यादा प्रभाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास जताया। इसके लिए तो मैं उनका आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मौके पर जब चुनाव सर पर है लोकसभा के, तो पूरे देश के अंदर चुनाव की बात चल रही है, चुनाव को लेकर के रणनीतियां बन रही है, इंडिया ने एक अलग से संगठन बनाया है। ऐसे में आपको मेरठ की कमान पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहां से 2014 में खुद जो संक्रांत यहाँ से भाजपा के नेताओं ने किया था, यहाँ पर खुद गृह मंत्री आए थे और भाजपा जब यहाँ संक्रांत किया, उसके बाद 2014 में सत्ता में सरकार आई और आस्था सरकार सत्ता में, इसके बाद भी आप पर दोबारा यहाँ विश्वास जताया, मेरठ का आपको जिलाध्यक्ष बनाया। क्या आपको लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोबारा आपके कंधों पर दी गई है? ये भारतीय प्रदेश नेतृत्व ने जो वो जताया, उसके लिए तो मैं आभारी। और जो जिम्मेदारी मुझे हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है, मैं उसे पूरी निभाने की कोशिश करूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक के कार्यकर्ता और सभी अपने अपने जिला स्तर के कार्यकर्ता, मान्य विधायक, मान्य मंत्री, मान्य राज्यसभा के सदस्य, वो समस्त कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी, पहले तो हमारी, क्योंकि बूथ की इकाई तक हमारी खड़ी है, पर फिर भी हमारी जिन वर्गों में हम कमजोर हैं, उन वर्गों में भी हम इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। वर्गों में मुझे तो लगता नहीं सर कमजोर होंगे, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और तमाम चुनाव, अपने निकाय चुनाव देखा, आप सब जगह आप मौजूद हैं। चुनिंदा कुछ सीटें चली गई हैं, AIMIM की वजह से चली गई है, नहीं वो भी शायद ना जाती, हमें तो नहीं लगता। लेकिन चलो उस पर बाद में बात करेंगे। अब ये बात कर लेते हैं, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या मुद्दा है सर? नहीं, ये तो जो महिला बिल का जो अभी माननीय हमारी सदस्य विधान परिषद सरोजनी जी, जो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ये जो आज महिला महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा, ये पार्टी पिछले 40 वर्षों से उठा रही है। केवल ये चुनावी मुद्दा बनता था, इस देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद वो उसे बिल लाए। आज जो है दूर दराज में बैठी जो हमारी गांव की बहनें हैं, आज वो भी जो है MP MLA बनेंगी, तो इससे जो है निश्चित रूप से इसके से जो है हमें कहीं ना कहीं जो एक रूपता का जो भारतीय संस्कृति जो कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, वो नारा परिफुल्लित होता दिखाई दे रहा मुझे। पहले तो सर ये कहते थे कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, अब तो ऐसा लग रहा है सर हर औरत के पीछे कामयाब आदमी का भी हाथ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे आएंगी। हम बचपन से जो है हम एक नारा सुनते आए, गांव में भी एक नारा क्या कहावत है, और वो कहावत गांव वो चरित्रार्थ हो रही है कि बेटा बेटी एक समान। कहीं ना कहीं चाहे वो 3 तलाक का भी हो रहा हो, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, 3 तलाक से उन्हें जो है बहुत फायदे में लाभ मिला। चाहे वो शौचालय का रहा हो, जो हमारी गांव में बहनें सोच जाने के लिए सुबह शाम ही जाती थी, दिन में उन्हें बड़ी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो उन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की व्यवस्था की। उज्ज्वला योजना की उज्ज्वला योजना निःशुल्क सिलेंडर मुक्त कराए, सबको छत देने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक काम किए, बाद में एक ये भी ऐतिहासिक है, तो दोनों इसमें मुझे लग रहा सब बराबरी का रिश्ता अब बनेगा। सर अभी तक तो जो है महिलाओं की बात चल रही थी, लेकिन एक विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान किया है। देश के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो हाथों से काम करते हैं। 18 श्रेणियां उसके अंदर रखी गई हैं। मैं अभी वेस्ट बंगाल के जो कारीगर यहाँ काम करते हैं सोनार का, उनसे बात करने गया, वो बड़े खुश हैं। उनकी सुध लेने मुझे लगता नहीं कोई कोई गया भी होगा।
लेकिन वो बड़े खुश हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता है कि इम्प्लीमेंट इसका कैसे होगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए भी या उनको ये बात बताने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो भारतीय वो था कि अंतिम व्यक्ति, क्योंकि ये लोकतंत्र जब मजबूत होगा जब अंतिम व्यक्ति के पास शिक्षा होगी, रोजगार होगा। तो उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, रेहड़ी पटरी या जो छोटा-छोटा कार्य करते हैं, उनके पास काम करने के लिए पैसे नहीं होते, वो काम करना चाहते हैं और वो जब किसी सूदखोर से पैसे लेते हैं, तो यहाँ भी तुम अब कोई 10 के ब्याज पे, कोई 3 के ब्याज पे, कोई 5 के ब्याज पे, सूदखोरों का वो सुबह शाम कमा के लाता है और कमाने के बाद वो अपने बच्चों के बजाय वो सूदखोर को देता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की चिंता की, तो उन गरीबों के लिए भी धन उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता उनकी जो है इस लोन को करवाने में जो भी हमारी सब कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। उन गरीबों के हम जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे हम पूरा करेंगे, उनके लोन भी कराएंगे और निश्चित रूप से जब उन्हें ब्याज नहीं देना होगा तो उनके परिवार भी परिफुल्लित होंगे और जो मान पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का सपना वो पूरा होगा। राणा जी, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, 2 योजनाएँ शुरू हुई हैं। एक तो बिल पास होने वाला है, एक दूसरी ये है, इसको लेकर जो विश्वकर्मा योजना है, कांग्रेस के बड़े नेता ने इसको चुनावी लॉलीपॉप बताया है, जुमला बताया है। उस पर क्या कमेंट करेंगे? दूसरी फिर उसके बारे में बात करते हैं जो शुरू हुआ है। देखो, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें कुछ करना नहीं है। उन्होंने पिछले 50 सालों में कभी गांव गरीब की किसान की उन्होंने जो गरीब की चिंता नहीं की। तो अब उन्हें ऐसा लगता है वो केवल नारा देते थे और ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है हमेशा गरीब की चिंता की, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की। अब ये विश्वकर्मा योजना, जिस विश्वकर्मा योजना से करोड़ों जो ऐसे हमारे भाई हैं जिन्हें जो है वो पैसा लेने के लिए अगर वो किसी से 10,000 रुपए उधार लेने जाते थे तो वो 1,000 हम फाइल चार्ज के ले लेंगे, इतना ब्याज वो 5-5 का वो उस ब्याज को नहीं उतार पाते। ये तो उनका जो है कहने का उनकी उनकी सोच का दिवालियापन है। इस बिल का भी दबे शब्दों में विरोध हो रहा है, हालाँकि सीधे-सीधे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफन बँटवाला वो विरोध चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय कर लिया, क्योंकि वो इस समय दिव्य पुरुष हैं, उन्होंने जो तय कर लिया और इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को अग्रणी श्रेणी में ले जाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का जो दिव्य सपना है वो तो उसके लिए हर काम करेंगे। वो इसकी परवाही नहीं करते कौन इसका विरोध करेगा। वो केवल जन भावनाओं को ध्यान में रह के, गरीबों को ध्यान में रह के प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। कौन पार्टी विरोध करेगी इस पर वो ध्यान ही नहीं करता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ में 2-3 दिन पहले आए थे, मेरी बात हुई थी। वो कह रहे हैं आप लोग जा रहे हैं इसलिए बौखला रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यदि मेरठ में आए तो मुझे बताओ, उन्होंने कोई ऐसी रैली हुई हो, कहीं कुछ व्यक्ति जुड़े हो, कोई उन्हें लेने के लिए हो गया? नहीं, नहीं आपको प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए। अगर भारतीय जनता पार्टी का जब प्रदेश अध्यक्ष अगर मेरठ में होगा तो उसके मेरठ के जो बच्चों को भी पता चल जाएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी मेरठ की जमीन पे हैं। दूर दराज के किसी भी गांव में हर व्यक्ति को पता चल जाएगा। भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए, छोटी सी खबर लगी होगी कोई तो उसे कोई वो कह रहे हैं कि अभी तो हम हैं केवल, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के सभाएं होंगी तब भीड़ देखना, उन्होंने ऐसा कहा। नहीं, अब इंडिया गठबंधन की जब होगी उनका कुछ समझौता, उनका इंडिया गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने किसी कोई गठबंधन कोई चुनौती उनके सामने कोई दीवार टिकने की स्थिति बनी है। अब ये देश मोदी योगी के देश जो है मोदी योगी के पीछे लगा। हमने सवाल किया कि आपने इंडिया गठबंधन बनाया है, भाजपा जनों का ये कहना है कि ठगबंधन है, तो उन्होंने इस पर ये जवाब दिया कि उनके पास तो हमसे भी ज्यादा संगठन है, तो गठबंधन तो बड़ा उनका है। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे पास तो वैचारिक संगठन है, राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन बना हुआ है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वो ठगबंधन नहीं है, वो तो वैचारिक संस्कारों के लिए, इसे भारत की जो संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो हमारे विचार से जुड़े हुए लोग हैं वे हमारे साथ होंगे। राणा जी वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान लोकतंत्र बताना चाहते हैं, आप विचारों की बात कर रहे हैं, तो सर बड़े कंफ्यूजन है जनता के बीच में, कैसे क्लियरेशन होगा? जब कांग्रेस की सरकार थी, इस देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्र में जाता था तो उसे रिसीव करने के लिए कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, केवल उप मंत्री उसे रिसीव करने के लिए आता था। आज जब भारतवर्ष के गौरव नरेंद्र मोदी जी जब दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं और वहां का जो प्रधानमंत्री है उनसे मित्रता करने के लिए लालित होता है। ये पहचान यदि भारतवर्ष की किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो बिल्कुल हमारे साथ है शिव कुमार राणा। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मेरठ का जिला अध्यक्ष बनाया है।
जिन्होंने कई मुद्दों पर मुखर होकर बात की और साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं उनसे साफ तौर पर जनता को फायदा होगा और कहीं न कहीं इन इन योजनाओं का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता को सीधा मिलेगा और शायद यही वजह है कि जो जनता के लोग हैं, वो बड़े स्तर पर भाजपा की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।